नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। कितनी खुश थी आज श्यामा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे रोहित को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा जरूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। श्यामा जी ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला तो सामने रोहित की पत्नी तान्या, उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन हिना थी। श्यामा जी सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरान हुई, पर वे बोली कुछ भी नहीं। इतने में रोहित भी कार पार करके आ गया और आते ही श्यामा जी के गले लग गया। श्यामा जी ने रोहित को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा ले आई। सभी को हॉल में बिठाकर श्यामा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर रोहित के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर रोहित के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख खास तेरे लिए हलवा बनाया। ले मुंह मीठा कर। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता और वो हलवा मुंह में लेता, तान्या बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? रोहित ये नहीं खाएगा और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं। रोहित भी खाना खा पी कर आया है। तान्या की बातों को सुनकर श्यामा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नजरों से रोहित की तरफ देखा तो रोहित ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में तान्या और हिना पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेता हूँ। सुनकर श्यामा जी कटोरी लेकर आपस में रसोई की तरफ जाने लगी थी कि रोहित ने रोक लिया। अरे मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है ही कि मैं आपका हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और श्यामा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ श्यामा जी की आत्मा तृप्त हो गई वहीं तान्या चढ़ गई। उस समय तो तान्या कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में तान्या इस बात पर रोहित से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय हिना ने आपस से कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हैं, चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। तान्या की बात सुनकर रोहित को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। जब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया। ये नहीं दिख रहा है? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो इसमें क्या गलत हो गया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हें माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं है। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाती हैं। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें श्यामा जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी कोशिश करती थी कि कभी भी अपने बेटी बहू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही नहीं चाह रहे थे तो वो क्या करे। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी तान्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी को भी उसके साथ होती थी तो लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती तान्या यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटी की बहू हूँ, कुछ तो माँ का ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं है। आए दिन बीमारी होने का नाट बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही बात है, तान्या ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसने सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में ज़रूरी काम आ गया तो वो काम पर नहीं आ पाई।
बस फिर क्या था, तान्या ने श्यामा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता, इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू बाहर नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर तान्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं? आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? मेरी सहेलियाँ क्या बाहर क्या खाएंगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में ही मैं सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को बुला करके घर पर ही खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना मुझसे तो नहीं बन पाएगा। जब श्यामा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, तब भी तान्या बहुत नाराज हो गई थी। हालांकि उसने अपनी किटी पार्टी रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली। फिर 3 दिन तक श्यामा जी से बात तक नहीं की। कुछ दिन बाद तान्या को किसी सहेली की शादी में जाना था। उस दिन श्यामा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी खराब थी। जब शाम को रोहित घर आया तो तान्या शादी में जाने को तैयार थी। तो रोहित ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं? तान्या जानबूझकर श्यामा जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, वैसे भी कमला घर पर ही है। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे की बहू को क्यों रोकेंगी? आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है। आखिर श्यामा जी क्या कहती? उन्होंने रोहित को जाने के लिए कह दिया। तान्या और रोहित शादी में खाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फ़ोन आ गया कि श्यामा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रखकर रोहित फटाफट तान्या के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रखकर रोहित फटाफट तान्या के पास गया और बोला कि हमें इसी समय घर से निकलना और माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर तान्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए रोहित के साथ घर खाना हो गए। घर आकर देखा तो श्यामा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। रोहित उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। श्यामा जी अब पहले से थोड़ी बेहतर थे। रोहित सहारा देकर कमरे में लाया और लिटा दिया। इधर तान्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे श्यामा जी नाटक कर रही हैं। भले 2 घंटे में ही कैसी तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात का आर्या पार का फैसला करना चाहती थी, पर रोहित के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उस दिन सुबह से बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब रोहित जाए, कब वो श्यामा जी को 2 बातें सुनाए। जब रोहित चला गया तो उसने ये भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही है। सीधे श्यामा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती हैं। शादी में पहुँच नहीं कि आपने कॉल करवा दिया। अरे कौन सी तबीयत खराब हो रही थी कि जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतज़ार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ जाते हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। इकलौता बेटा है तो क्या सर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर श्यामा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। पर फिर भी तान्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती है। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कि कैसे अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक रोहित की आवाज़ सुनकर तान्या ने पलट कर देखा
तो रोहित पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए तान्या ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखो मम्मी, आपने अपनी माँ के लिए, रोहित मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है, बस बहुत हुआ। आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये औरत इस घर में रहेगी या फिर मैं। मुझे सास नाम का झंझट मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले तान्या की माँ कुछ कह पाती, रोहित बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास है, माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास जाएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। अब आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लेना। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो तान्या से कुछ बोला गया और ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई हो। वो भला ऐसी ज़िंदगी सोच कर भी सिहर जाती है। बस थोड़ी देर में ही तान्या के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक तान्या ने श्यामा जी को परेशान नहीं किया। दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।